नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फोर्थ इंटरनेशनल मलखम्ब डे के इंटरव्यू स्पेशल में। हम हमारे छत्रपति अवॉर्डीज का इंटरव्यू ले रहे हैं और आज के हमारे गेस्ट है श्री दत्ताराम दुदम जी, जिन्हें 7980 साल का छत्रपति अवार्ड मिला है। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपकी मलखम्ब की शुरुआत आपके कौन से एज में हुई? सन 1971 में गांव से मैं मेरे अंकल के साथ, जो मेरे अंकल है बाड़ू दुदम, उनके साथ बम्बई में आया। श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में मेरे अंकल एक सिपाही के काम करते थे, उनके साथ ही मैं रहता था। तभी श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में जिम्नास्टिक्स, मलखाम, योगा, अन्य खेल चालू थे, उनका ट्रेनिंग दिया जाता था। तभी मेरे मन में लगा कि ये सब बच्चे लोग कर रहे हैं, कि मैं क्यों नहीं कर सकता है। तभी वहाँ सब जो टीचर्स थे, उसमें से यशवंत शिंदे ने मेरे को बोला कि दत्ता, तू ये ट्रेनिंग में क्यों नहीं आता है। तभी मैंने क्लास चालू किया। तभी कम से कम 6 महीने के पीरियड में मैंने मलखाम, जिम्नास्टिक्स और अन्य जो गेम थे, उसमें अच्छा तरबेज है ये लड़का, ऐसा उस ये शिंदे सर को लगा। तो उसने तुरंत अपने जो मलखाम के प्रमुख सर थे, सुधाकर देखने सर, उनके साथ बात किया कि दत्ता जी को भी, आपको ये तुम्हारे जो एडवांस जो मलखाम जो राष्ट्रीय प्लेयर थे, उसमें अपना दीपक वैद्य सर थे, उदय देशपांडे सर थे, उसके बाद सुखठनकर, श्रीकांत काळे और अन्य जो स्टूडेंट उनके पास थे कि कंपटीशन का प्रैक्टिस करने वाले, ये सब समर्थक के स्टेट नेशनल प्लेयर थे। तभी उनके क्लास में मैंने ज्वाइन किया। तभी मैंने देखा कि इनका जो सब जो एडवांस ट्रेनिंग का जो मलखाम का ये है कौशल्य है, मैंने देखा। और तब से मैंने उनके साथ सब प्रात्यक्षिक बोलो और कॉम्पिटिशन्स बोलो, उनके साथ शुरू किया जाने का। तभी सब लोग ने बोला कि दत्ता जी बहुत अच्छा करते हैं, तो उसको आगे कुछ अपने को ये ज़्यादा ट्रेनिंग देना चाहिए, ऐसा देशपांडे सर के मन में आ गया। तो उसने बोला कि दत्ता जी, आप मलखाम अच्छा रेगुलरली करेंगे तो मैं आपको ट्रेनिंग देने का मैंने शुरू करूँगा। तब से देशपांडे सर ने मेरे ऊपर एक बेसिक जो ट्रेनिंग था, वो उनके दिमाग से, तभी सर खुद कंपटीशन में भाग लेते, प्रात्यक्षिक में भी जाते थे। तभी मेरे को, मैं तो सिंसियर लड़का दिखा, तो इसके लिए उसने मेरे को ये किया कि आप करेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से सिखा दूँगा। तो 73 में जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप और सिलेक्शन ट्रायल था, वो चेंबूर में। तो 73 में अंडर 14 ग्रुप में जो देशपांडे सर ने जो सेट जो मेरे बिठाया था, तो जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैंने कर लिया और फर्स्ट आया है। तभी इधर सब ग्रुप के जो दीपक वैद्य सर, देखने सर और देशपांडे सर प्रभावित हो गए कि ये कुछ आगे जा सकता है, उनके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगा तो अपना नेशनल प्लेयर हो सकता है। तो 72-73 का कॉम्पिटिशन्स मैंने अच्छी तरह से फर्स्ट आया। उसके बाद 70 टू 87 तक वो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जो कंपटीशन हो जाता था मलखाम का, तो उसमें फर्स्ट आया था। मलखाम के साथ मैं जिम्नास्टिक भी साइड बाय साइड करते थे। अभी देशपांडे सर ने बोला कि जिम्नास्टिक भी करना है, योगा भी करना है साथ में। जब भी एसोसिएशन एक ही था, मलखाम जिम्नास्टिक्स, और जिम्नास्टिक का एसोसिएशन अलग था और योगा का एक साथ में था, और कंपटीशन सब कंबाइन हो जाता था। तो इसके लिए जो वो कॉम्पिटिशन्स का जो प्रैक्टिस है, ये जो कंपटीशन में भाग लेना है, तो तीनों कंपटीशन में कंपलसरी था। और
मेरे साथ और ही प्लेयर्स थे कि श्रेयस मस्कर जी, मंगेश इंगड़े, दीपक सुरवे, ये 3-4 लड़के लोग साथ में गर्ल्स में नीता ताटके, आसावरी जोशी, गंगौरी शेरे, शुभदा अत्रे और जाहिर नेर्लेकर, ये सब बॉयज़ और गर्ल्स का ऐसे दोनों का अच्छा एक ग्रुप था। उसमें सभी कॉम्पिटिशन्स बोलो, प्रात्यक्षिक बोलो, उसमें हम लोग सब पार्टिसिपेट करते थे। साथ में साथ जब ये सब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होते चल रहा था, तभी 76 में 1976 में जो अगरतला में जो नेशनल्स हुआ, तो उसमें भी फर्स्ट आया। उसके बाद नेशनल कॉम्पिटिशन से कम 6 साल कंटिन्यूली मैं फर्स्ट आया। और उसके ऊपर जो डिफ़िकल्टी का एलिमेंट है, यानी एक फुल आर्म बैलेंस बोलो और फुल आर्म टू मयूरासन, मयूरासन टू फुल आर्म, हैंडस्टैंड झाप बोलो, डबल बंदी बोलो, ये सब एलिमेंट का जो प्रैक्टिस और सब कैसा होना चाहिए, वो सब देशपांडे सर का दिमाग। देशपांडे सर ने जो एलिमेंट्स उसने उनके दिमाग से जो एक सोचते थे, वो इम्प्लीमेंट मेरे ऊपर हो जाता था और वो सक्सेस हो जाता था। यानी डबल समरसॉल्ट बोलो, उसमें मेरे को श्रेयस मस्कर मेरा कॉम्पिटिटिव भी वो वर्क करता था, साथ में साथ मेरे को प्रैक्टिस भी लेता था। यानी दोनों कंबाइन ये चलता था। तो कम से कम 6 नेशनल चैंपियन इनके वजह से मैं हुआ है। और जो नेशनल कंपटीशन जो 6 साल मैंने जो कंपटीशन में फर्स्ट आया, तो उसके पहले ही मेरे को छत्रपति अवार्ड मिला है 79-80। तभी खाली एक ही नेशनल मैंने अंडर 16 का जो अगरतला में हुआ, उसमें फर्स्ट आया। बाकी स्टेट जो ये पीरियड में हुआ है, उसमें सब मैं फर्स्ट था। तो वो बेसिस के ऊपर 79-80 में मेरे को छत्रपति अवार्ड मिला। उनके बाद मेरे को करने की ज़रूरत नहीं थी, छत्रपति अवार्ड था। लेकिन देशपांडे सर ने बोला कि नहीं, छत्रपति अवार्ड ये एक अपना जो लास्ट अवार्ड है वो मिला है, लेकिन अभी तक आगे तक आपको करना है, क्योंकि मेरे को साथ में जॉब भी चाहिए। तो देशपांडे सर ने बोला कि आपको जॉब चाहिए तो तेरा स्पोर्ट्समैनशिप जब तक तुम्हारा जॉब नहीं मिलता है तब तक तेरे को कंटिन्यू करना ही है। तो सब जगह मेरा इंटरव्यू हुआ था देशपांडे सर के माध्यम से। कस्टम्स में हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हुआ था इंटरव्यू कि वहाँ प्लेयर्स में अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में वेस्टर्न रेलवे में मेरे को जो जॉब मिला एज ए जूनियर क्लार्क करके और स्पोर्ट्समैन के हिसाब से। और उसमें भी देशपांडे सर ने बहुत योगदान है, देशपांडे सर का। और ये सब करते करते समय साथ में जिम्नास्टिक्स, योगा, उसका भी मैंने एक जो फर्स्ट रैंक का मैंने ठेवा कि जब भी मेरे को वेस्टर्न रेलवे में जॉब का जो अपॉर्चुनिटी आया, तभी वो ऑफिसर बोलता है कि आप जिम्नास्टिक किया है क्या? मैं बोला सर जिम्नास्टिक भी किया है। तो साथ में जिम्नास्टिक का जो 6 नेशनल जिम्नास्टिक का चैंपियनशिप हुआ, उसने स्टेट के थ्रू मैं फर्स्ट रैंक के पार्टिसिपेशन किया है। यानी यानी कैप्टन होके मैंने महाराष्ट्र का ये किया है, प्रेजेंटेशन किया है। तभी इस बेसिस के ऊपर मेरे को जिम्नास्टिक की मेरा एक वो भी उतना ही गेम है, इसके वजह से मेरे को रेलवे में जॉब दिया है। और रेलवे में कम से कम 5 या 6 साल मैंने 85 से 90 तक जिम्नास्टिक्स टीम में मैंने पार्टिसिपेशन वेस्टर्न रेलवे के थ्रू किया है। उसके बाद अपना जो योगा का कंपटीशन है, योगा में भी कंटिन्यूली 6 साल मैं चैंपियन था। उसके बाद जो 15 साल तो जिला अजिंक्य पद मैंने फर्स्ट रैंक के ऊपर लिया, 10 साल स्टेट चैंपियन हुआ और 6 साल नेशनल चैंपियन हुआ। और ये सब मेहनत है कि वह ये जो प्रैक्टिस लेने का जो मैंने तो मेहनत लिया है, उसके पीछे जो पूरा दिमाग है वो देशपांडे सर का है। क्योंकि उसने मेरे को जो बचपन से जब भी 90 तक
उसने पूरा मेरे को फाइनेंशियली बोलो या ये सब के साथ मेरे को सहयोग दिया। तभी मैं ये आपके सामने मैं खड़ा हूँ। सर एक एक छोटा बच्चा जो अपने अंकल को सिर्फ हेल्प करने के लिए गाँव से बॉम्बे आता है, पर उसको खेलते हुए देख के उसके जो कोच है उनको लगता है या फिर जो व्यायामशाला में जो कोच थे उनको लगता है कि ये लड़का कुछ कर सकता है. तो इसका मतलब है बरोबर एक ना. जोहरी कोई हिरे की पहचान हो सकती है. आणि जसं आपण मराठीत म्हणतो की बाळाचे पाय पाळण्यातच दिसतात. जैसे आई गेस आपके कोच को ही पता था कि ये इंसान कुछ कर पाएगा आगे जाके और आपने वो सच करके दिखाया. आप जगत जेते बने, आप कभी भी हारे नहीं. जो एलिमेंट्स हम लोग आज भी देखते हैं और देख के ऐसा लगता है कि बाप रे ये कितना डिफिकल्ट एलिमेंट है, वो आप इतने साल पहले से करते हैं. ये सुन के इतना अच्छा लगता है. मतलब आज भी किसी के भी सेट में हैंड स्टैंड होता है तो हमें लगता है बस ये हैंडस्टैंड कर सकता है तो ये सब कुछ कर सकता है, ये इतना स्ट्रांग है. बट आपने ये इतने साल पहले किया हुआ एलिमेंट है. ये सीरियसली क्रेडिटेबल बात है सर. बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के. बट सर आप व्यायामशाला में ही रहते थे, तो क्या आप पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते थे? हम लोग तो घर जाते हैं, कहीं और रहते हैं, ट्यूशन रहता है, स्कूल रहता है. आपका प्रैक्टिस तो कुछ अलग ही होता होगा ना सर? यस मैडम, कि जब भी मैंने चालू किया देशपांडे सर के अंडर में, तो उसने उनको मालूम था ये पूरा दिन फ्री रहता है और फ्री होना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह कम से कम 6 घंटा और शाम को 6 घंटा, यानी 12 घंटा मेरा दिन में प्रैक्टिस होता जाता है। सुबह मॉर्निंग में बराबर 4 बजे सुबह मैं उठ जाता था, उसके बाद फ्रेश होके 5 बजे से कंटिन्यूअली चालू करता था शिवाजी पार्क में 5 3-4 राउंड लगा देता था। उसके बाद सर ने जो दिया होगा जो फ़िटनेस का एक्सरसाइज़, जो मैंने आपने बोला कि इतना डिफ़िकल्टी एलिमेंट कैसा किया, कि उसके पीछे यही राज है कि सर को मालूम था कि ये एलिमेंट उसको देने क्या है। तो उसके वो मसल्स के लिए कैसा स्ट्रेंथ आना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए, वो डिफ़िकल्टी समझो समरसॉल्ट डबल समरसॉल्ट बिठाना है, तो उसका एरियल मूवमेंट भी उतना फ़ास्ट होना चाहिए। थोड़ा भी कुछ गलत हुआ, तो भी इंजरीज़ हो सकता है। मेरे को इंजरीज़ हुआ है, ऐसा बात नहीं है। फिर भी सर का और मेरा जो दोस्त है श्रेयस मस्कर का, ये एक दिमाग था कि इसको कैसा अपन डिफ़िकल्टी ला सकते हैं ये मलखाम में। तो वो हिसाब से मैंने सुबह और शाम को दोनों टाइम एक बहुत प्रैक्टिस किया, फिटनेस एक्सरसाइज, रनिंग एक्सरसाइज एज़ वेल एज़ माय जिम्नास्टिक्स, योगा, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज थे ही है। जो हमारे समर्थ व्यायाम मंदिर में अलग-अलग जो टीचर्स है, बोले गए विलास काणे जी थे, विकास अदब करके थे। ये जो टीचर्स थे, श्रेयस मस्कर खुद प्लेयर भी थे और हमको हेल्प भी करते थे, यानी दोनों रोल उनका था कि साथ में साथ वो प्रैक्टिस भी और प्रैक्टिस लेते भी थे। और साथ में हम लोग को शाम को अभी भी क्लास 6:30 टू 7:30 तक वो जो क्लास चलते हैं, उसमें भी हम लोग 1 घंटा ट्रेनिंग बच्चे लोग को देते थे, क्योंकि सर ने एक टाइम शेड्यूल दिया था। सीनियर जो लड़के लोग हैं, तो उसने एक फ्री अपना जो कोचिंग करना ही है, उसमें से हम लोग को सीखने को मिला कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तभी हम बच्चे लोग को करके लेते, तभी अपना कितना मिस्टेक्स हो जाता है। वो अपने को ऑटोमेटिकली दोनों टाइम हम लोग को ट्रेनिंग हो जाता था। एक सिखाने का भी ट्रेनिंग और करने का ट्रेनिंग, और उसमें से जो मिस्टेक्स है, अभी समझो मैं रोल करते समय वही रोल एरियल में करना है, तो फ्रंट रोल आप रोल यानी गति के ऊपर करेंगे, वही रोल अपने को एरियल मूवमेंट में करना है। जो फास्ट कर सकता है, तो डबल रोल एरियल में कर सकता है। वो जो फिटनेस है, वो जो करने का जो मूवमेंट है, वो हम लोग को ये एक्सरसाइज के हिसाब से रेगुलरली हम लोग सुबह-शाम कभी भी हम लोग ने छुट्टी लिया नहीं। कभी कभार कुछ जो समझो ऐसा कोई टेम्परेचर आया होगा, कुछ सीरियस कुछ सिकनेस रहेगा, तो ये हम लोग थोड़ा रेस्ट लेते थे। अदरवाइज ईयरली कभी भी रेस्ट नहीं लेते थे। रेगुलरली सर ने बोला कि आज ये प्रात्यक्षिक में जाना है, तो प्रात्यक्षिक में भी पूरा कंपटीशन का मैं सेट निकाल देता था। तभी एक मेरे को क्या होता है, एक प्रैक्टिस हो जाता था कि सही मेरे को कंपटीशन आएगा, तभी मेरे को डर नहीं लगता था कि भाई अभी सेट निकालना है, वो करना है। वही डिफिकल्टी का सेट मैं अभी हमारा कोकण दौरा का एक प्रोग्राम लिया था सर ने, उसके बाद मराठवाड़ा दौरा लिया था,
उसके बाद कर्नाटक दौरा लिया था, अरुणाचल प्रदेश में। ये पूरा जो इसमें प्रात्यक्षिक मेरा सेट ही रहता था, पूरा एक इंडिविजुअल सेट करने का दत्ता, वो छोड़ने का नहीं है, ये डिफिकल्टी भी कम नहीं करने का, वो सेम कंटिन्यूली करने का सब, इधर भी छोटा भी जो डेमो रहेगा उधर भी सेट पूरा करने का। इसके वजह और रशिया में भी मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि 87 में रशिया जाने को। तो रशिया में मॉस्को, क्यू, मिन्स्क, ताशकंद, ये शहर में मेरे को एक पहला बोलेगा तो फर्स्ट टाइम मेरे को एक रशिया टूर मेरे लाइफ में हुआ। तो हमारा समर्थ व्यायाम मंदिर उनके थ्रू मेरे को बहुत कुछ सहयोग मिला, जो जाने का कई कॉम्पिटिशन्स में कई कुछ प्रॉब्लम आ जाते थे, तो सब हमारे जो गुरुजी थे वो हमको हेल्प करते थे। इसके वजह से ये जो पूरा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो मेरे को करने को किया मेरी तरफ से। और जो टीचर्स है मेरे, जो देशपांडे सर और अन्य, दीपक वैद्य बोलो, सुखटनकर बोलो, देखने सर बोलो, अभी देखने सर भी अभी बोरोली में रहते हैं, उनने भी बहुत मेरे ऊपर मेहनत लिया कि दत्ता जी आगे आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको उनका करियर अच्छा हो जाए। यही उन लोग की एक मनोधारणा थी कि दत्त का ये मलखाम के थ्रू अभी तक नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जिम्नास्टिक के थ्रू मेरे को वेस्टर्न रेलवे में नौकरी हो गया, तो इसके वजह से मेरे को और ज़्यादा से ज़्यादा मलखाम में जो सिखाने का यानी और कुछ करने के लिए मेरे को अच्छा मौका मिला। सर टाइम बहुत बच्चों के पास होता है, पर वो टाइम सही मामले में यूज करना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके सर ने, देशपांडे सर ने, और उनके साथ जो अलग सब टीचर्स थे, और उनके साथ साथ आपके जो दोस्त थे, इनका सबका सपोर्ट भी आपको मिला, और इसीलिए ये सब पॉसिबल हुआ। और उसके साथ साथ आपकी मेहनत, ये सब हुआ, इसलिए आपकी पूरी लाइफ एक स्पोर्ट ने चेंज कर दी। और ये सब बहुत ही अच्छी बात आपने आज कही है कि एक एक छोटे से लड़के ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं रशिया जाऊंगा, या मुझे छत्रपति अवार्ड मिलेगा, या मैं रेलवे में जॉब करूंगा, लेकिन एक खेल ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी सर, राइट? यस। या सर, छत्रपति अवार्ड मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, जो आज आप वो काम कर रहे हैं, वो एक अवार्ड मिलने की वजह से हो रहा है, या अवार्ड के बिना भी आप इतना ही काम करते हैं? 79-80 का छत्रपति मेरे को महाराष्ट्र शासन ने दिया। 81, 82, 83, 84, 85, 86 तक मैंने नेशनल 6 ईयर कंटिन्यूली मैं फर्स्ट था। देशपांडे सर का कहने का मतलब था कि जॉब आपको मिलेगा। सब मेरे दोस्त मिल रहा है कि तुम इतना प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ जॉब नहीं मिल रहा है, कोई समर्थ व्यायाम मंदिर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप इतना काय के लिए कर रहे हैं। देशपांडे सर के सामने जो एम था वही मैंने रखा कि नहीं, जॉब आज ना कल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी कोचिंग क्लासेस में चला दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कंटिन्यूली मैंने छत्रपति अवार्ड मिलने के बाद 6 साल कंटिन्यूली मैंने फर्स्ट नेशनल में आया है। और वही बेस के ऊपर मेरे को वेस्टर्न रेलवे में जॉब मिला है। एज वेल एज साथ में मैं जिम्नास्टिक भी उतना ही स्टैंडर्ड रखा था कि यानी नेशनल में मेरे को रैंकिंग नहीं था जिम्नास्टिक में, फिर भी एक फ्लोर एक्सरसाइज ऐसा इवेंट था, वो उसमें मेरे को बेस्ट 10 के उसमें मैं 6 प्लेयर में आता था। इतना मेरा एक फ्लोर एक्सरसाइज का एक अच्छा इवेंट रहता था। और स्कूल गेम भी हुआ था, स्कूल गेम में भी मैं दिल्ली गया था, तभी भी मेरे को फ्लोर एक्सरसाइज में थर्ड प्राइज मिला था। तो जिम्नास्टिक में आपको तो मालूम है, बॉयज़ के लिए 6 इवेंट है, गर्ल्स के लिए 4 इवेंट है। और तभी पोल खाली एक ही था, रोप मलखाम नहीं था, हैंगिंग मलखाम नहीं था। तो ये सब जिम्नास्टिक का 6 इवेंट प्लस अपना पोल और योगा, ये सब इवेंट मैं पूरा करता था, क्योंकि मेरे को पूरा सुबह 6 घंटा, शाम को 6 घंटा, मेरा कम से कम 12 घंटा या 8 घंटा देशपांडे सर मेरे को कंटिन्यूली प्रैक्टिस लेते थे।
वो नहीं थे, उनके साथ जो श्रेयस मस्कर थे और विलास काणे सर थे, उनके साथ मैं जिम्नास्टिक, और मेरे साथियों थे कि जो दीपक सुर्वे बोलो, मंगेश शिंगड़े और जो साथी के साथ साथ में मैं मलखाम जिम्नास्टिक का लगातार कंटिन्यूली प्रैक्टिस करता था। और वही प्रैक्टिस के बलबूते ऊपर मैं एक नेशनल प्लेयर और एक अच्छा जिम्नास्ट करके मैं अभी रेलवे में जॉब कर रहा है। नहीं सर, मेरा मेरा सवाल पूछने का यह इरादा था कि आपने अभी देखा होगा, आप अभी भी फील्ड में हो, आप अभी भी काम कर रहे हो मलखम्ब के लिए। बट हमने देखा है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अवार्ड मिलने के बाद भी ये फील्ड में है। बहुत सारे जन अवार्ड मिलने के बाद अपना करियर करने के लिए आगे निकल जाते हैं और गेम को भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे क्यों होता होगा अपने साथ? क्यों लोग गेम में रह के काम नहीं करते गेम को आगे बढ़ाने के जो लिए? नहीं करते उनके ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उनका कुछ पर्सनल ये हो सकता है एक्टिविटी में, सोशल या मलखाम सोशल एक्टिविटी नहीं हो सकता तो ठीक है। तो मेरा मेरा एम ऐसा है कि जो मलखाम ने मेरे को जितना दिया है, समर्थ व्यायाम मंदिर या मलखाम खेल में जो मेरे को जो जितना प्रमोट करके किया है, तो उसका आगे मैं मलखाम का जो आगे कोचिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि आज मलखाम हमारे टाइम में अभी ये लास्ट लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ समर्थ व्यायाम मंदिर में, जो देशपांडे सर की सब मेहनत से। अच्छी बात है, सर के लिए मेरी तरफ से शुभकामना है, क्योंकि ऐसा ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म सब इंडियंस मलखाम पट्टू को देना बहुत बड़ी बात है। और मेरी तरफ से एक ऐसा है कि जो समर्थ व्यायाम मंदिर से मैंने सीखा है और देशपांडे सर से सीखा है, अन्य गुरुजी के पास से मैंने जो मलखाम का जो मलखाम जिम्नास्टिक्स योगा का जो ट्रेनिंग लिया है, यही ट्रेनिंग जब भी मेरे को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो बोरीवली में मेरे को फ्लैट दिया गया, तो फ्लैट किसके वजह से दिया है कि मलखाम टू के दिया गया है। तो मैं बोला कि अभी मलखाम में नौकरी भी मलखाम के थ्रू ही मेरे को मिला है, मलखाम जिम्नास्टिक के थ्रू है, और घर भी मेरे को मलखाम के थ्रू ही मिला है। तो मैं घर में बैठ के मलखाम जिम्नास्टिक का सेवा करना मेरा एक कर्तव्य है। और अभी भी बोरोली में जब भी मेरा 89 में शादी हो गया, तो 89 से मैं इधर शिफ्ट हुआ, तभी मैं 71 टू 89 90 तक मैं समर्थ में ही रहता था। तो जो जॉब यानी शादी होने के बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुआ बोरोली। बोरोली में चालू होने के बाद देशपांडे सर के कई कॉन्टैक्ट से कई स्वामी विवेकानंद केंद्र जो है उनके सेक्रेटरी थे शरद जोशी। उनके बाद प्रबोधन में डॉक्टर मनोहर आदवनकर जी की उन हमारा अपना समर्था का एक प्रात्यक्षिक 2-3 बार हुआ था, तो उनके थ्रू मैं फर्स्ट में विवेकानंद केंद्र में चालू किया, उसके बाद प्रबोधन में चालू किया। ऐसा चालू चालू करते सब इंस्टीट्यूशन में स्कूल में मेरी तरफ से मैं कोशिश किया। और अभी उपनगर का भी मेरे को जो संगठना 1985 में संगठन किया, वो भी मेरे को 2000 के बाद मेरे को जिम्मेदारी दिया। उनके थ्रू जो ये जितना स्कूल में या कॉलेजेस बोलो इंस्टीट्यूशन में जितना जो ट्रेनिंग दे सकता है उतना देने का मेरी मेरे तरफ से प्रयास किया। अब भी बोलेगा तो कम से कम 50 इंस्टीट्यूशन हमारे मुंबई सबर्बन मलखाम एसोसिएशन के लिए एफिलेटेड है, और प्लेयर स्टेट नेशनल प्लेयर्स भी है। अभी हमारा उपनगर का 25 ईयर्स यानी सिल्वर जुबली का ईयर है, वो भी सब हमारे जो स्टूडेंट हैं बोलो कि कलीग्स है, जो जो छत्रपति अवार्ड विनर हुआ है, स्टेट प्लेयर हुआ है, वो भी हमारी तरफ से भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग देते हैं। खुद प्लेयर भी थे, अभी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हमारे बोरोली में बोलेगा तो आशीष देवल, अभिषेक देवल, और मेरे साथ जो साथी थे कि जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया है कि प्रबोधन में शशि सुर्वे, स्वप्निल वडके, श्रीनिवास आठले, मिलिंद निकम, राजन गुप्ता,
ये जो पूरा टीम था पहला स्टार्टिंग वाला, जब भी मैं समर्थ से बोरिवली शिफ्ट हुआ, तभी ये टीम ने एक पूरा वेस्टर्न में बहुत तरफ से अच्छे कार्य किया, ये फैलाने का मलखाम। और साने गुरुजी आरोग्य मंदिर है, प्रबोधन गोरेगांव है, पार्ला में पार्लेश्वर व्यायामशाला है, लोकमान्य सेवा संघ है, चेंबूर में श्री पवन पुत्र व्यायाम मंदिर है, जो सुहास पाठारे सर है, जिन्हें मलखाम फाउंडर है हमारे। उसके बाद वो जो उसके बाद पंत सर है, उसके बाद जो चेंबूर में जो कई नेशनल प्लेयर छत्रपति अवार्ड विनर्स है, प्रदीप चेंबूरकर है। उसके बाद उल्लासकर पे महेंद्र चेंबूरकर और राजेश्वरी पिल्ले, और हमारे वेस्टर्न में जो छत्रपति अवार्ड विनर है राजेश राव, राजेश अमराड़े, कल्पेश यादव, और ऐसे है जो प्लेयर्स है वो बहुत अच्छा माने हुए प्लेयर्स है। और ऐसा एक उपनगर मलकाम संगठन का जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है, उसमें महेश अटाड़े भी उसने ये जो मलकाम संगठन का जो फाउंडेशन में बहुत काम अच्छा किया है, महेश अटाड़े। उसके बाद हरीश परब है कि जिन्होंने किया। और ये जो उपनगर मलकाम संगठन का जो संकल्पना था, तो हमारे जो रामदास कल्याणपुरकर, जब भी प्रबोधन में कंपटीशन हुआ था, तो तभी बोला कि अभी उपनगर अलग ही हो गए। तो महेंद्र चेंबूरकर जी और कई उन लोग के साथियों ने मिलके एक उपनगर प्लेटफॉर्म अलग बनाया, और वो अभी तक अच्छी तरह से वो प्लेटफॉर्म अभी खड़ा है। उनके थ्रू बहुत प्लेयर्स तैयार है, ये कोचेस है कि जिन्होंने छत्रपति अवार्ड मिला है, जो अपना यशवंत साटम है, और शशि सुरवे है, स्वप्निल वडके है, और ऐसे बहुत से कार्यकर्ता भी अच्छी तरह से यहाँ मौजूद है और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सर आपने एज अ प्लेयर भी बहुत अच्छा काम किया और आपने एक अवार्ड मिलने के बाद भी अपना काम चालू रखा और इतना उपनगर को बढ़ाया है और इतने सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स उपनगर के हैं और आई होप सभी आपके जैसा काम करते रहे और अपना गेम और आगे बढ़े। सर मेरे को आपको पूछना था कि आपने अपने टाइम की कंपटीशन भी देखी है और अभी की कंपटीशन भी देखी है। आपको क्या डिफरेंस लगता है उसको दोनों में, दोनों कॉम्पिटिशन्स में? पहले प्लेयर्स में जो सिंसियरिटी थे, ऐसा नहीं है कि अभी के प्लेयर में सिंसियरिटी नहीं है, कि मेहनत करने का जो सिंसियरिटी, मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद सिंसियर था, मैं प्रैक्टिस अच्छा किया तो आ गया। कि हर प्लेयर में एक कंसंट्रेशन और वो एलिमेंट जो है वो करने के लिए जितना मेहनत लेना है, अभी का प्लेयर में जो डिफरेंस इतना है कि अपने को मालूम है कि एसोसिएशन के जो अपने जो नॉर्म्स है, यानी जो ए पॉइंट बी सी, ये जो अपना जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से सेट बना देते हैं, और कैलकुलेशन के हिसाब से ही खाली एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, कि मलखाम के साथ अदर गेम भी खेलना चाहिए, कि जिसके पास वो अपना फिटनेस अच्छी तरह से हो सके। कि कई लड़के लोग हैं कि खाली मलखाम का खाली सिर्फ जो भी 10 रंग है, तेड़ी है, या जो सेट का एलिमेंट है उतना ही खाली कर देते हैं, और अदर एक्सरसाइज करते नहीं, अदर फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ये नहीं देते, जोर नहीं देते, देना चाहिए। कि वो अभी के जो जो प्लेयर्स है, उनके हिसाब से अभी वो मोबाइल्स बोलो, ये एडवांस कुछ टेक्नोलॉजी आ गया है, तो उनके ऊपर जो ये है अपना विचार करने का जो ये है, वो बहुत से चेंज हो जाते हैं। कि वही पकड़ के वही करना है, वो नहीं करते। तो करना चाहिए कि अपने को अभी समझो फुलाम नहीं आ रहा है, कि वह डबल समरसॉट नहीं है, उसका अपन कंटिन्यूली प्रैक्टिस करना चाहिए। कि आप प्रैक्टिस करेगा तो ही आप उसमें आप सफल हो सकता है। कि अभी के प्लेयर में मैंने देखा कि ये जो मेहनत करने का जो ये है वो कम है, और अदर एक्टिविटीज के उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो और सिंसियरिटी भी उतना ही चाहिए, कि जो अपना एलिमेंट से थोड़ा भी कुछ मिस्टेक हो गया तो थोड़ा भी एक्सीडेंट हो सकता है, सबको मालूम है। और उसके लिए जो रोप बोलो यानी अपना पोल बोलो, हैंगिंग बोलो, वो करते समय आपका इतना फिटनेस चाहिए,
कि आप वहाँ से 10 फुट क्या 12 फुट नीचे गिरेगा तो भी आपने को इतना बॉडी इतना फिट होना चाहिए, कोई अपना यानी एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। अभी के लड़के ने ऊपर से हाइट से गिर गया तो तुरंत हाथ मुड़ जाता है कि वह तुरंत फ्रैक्चर होता है, और फिर फ्रैक्चर हो गया तो 1 साल 2 साल वो उसका प्लेयर का या वो इसमें से रेंज में निकल जाता है। बहुत से लड़के लोग या लड़के लोग का ये एक्सीडेंट हो जाता है, और उसका जो करियर है वो यानी छत्रपति अवार्ड बोलो कि वह अभी अर्जुन अवार्ड का जो रेंज रहता है, यानी जो जो एक एम रहता है वो थोड़ा सा निकल जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि अभी का जो जनरेशन है वो और ही कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। पर आप एक आदर्श प्लेयर तो थे ही, बट उसके साथ साथ कोच और कार्यकर्ता भी आप सबके लिए एक आइडल हो। और जो अभी आपने एक मैसेज दिया है, आई होप सभी लोग, सभी प्लेयर्स ये मैसेज सुने और अपने ऊपर इतनी ही मेहनत ले। सर, आपको लगता है कि अब हमेशा से गेम में पॉलिटिक्स होता ही है, पर पहले के मतलब आपकी तरह जब आप प्लेयर थे, तब आप तक ये पॉलिटिक्स पहुंचता था? क्योंकि आजकल बच्चे बात करते हैं कि अरे ये जज बैठा है ना, ये तो पॉलिटिक्स ही करता है, या फिर ये बैठा है तो मुझे पता है कि मुझे मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, या सेट के पहले टेंशन ले लेते हैं उसी चीज का कि अरे बाप रे, अभी ये जज बैठा है तो मेरे को तो नहीं मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स तक या प्लेयर्स तक ये पॉलिटिक्स पहुंच चुका है। तो आपको ऐसे लगता है ये पार्शियलिटी पॉलिटिक्स बच्चों ने उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, यार बच्चों ने उसके ऊपर टेंशन लेना चाहिए, या अदिति आप मैडम, कैसे ये तो उससे डील बच्चे लोग करते ने हो? सोचना नहीं चाहिए कि अपना मेरा जब भी मेरे सर ने सिखाया, और मेरे साथ जो साथी थे देशपांडे सर ने बोला कि आपका सेट है कि मैंने बिठाया है, वो सेट के ऊपर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आप ये जो विदाउट मिस्टेक्स आप सेट करेंगे, या कोई फॉल या कोई ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप पहला नंबर ही आएंगे। वो मेरे को देशपांडे सर ने हमेशा बोलते थे, अभी सेट करना है, जो मैंने बिठाया मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल जाता था एक एलिमेंट, और ऐसा कुछ आगे पीछे हो जाता था, मेरे को हमेशा डांटते थे, देख ये एलिमेंट कंटिन्यूशन में करना है, कॉम्बिनेशन मिस नहीं करना है। वो मेरे को हमेशा टोकते थे। तो उनका एक ये था, तो मैंने कभी भी मैं इसने पास ये बैठा है, अभी मेरा नंबर नीचे आ जाएगा, वो यानी वो चेंबूर के लड़के लोग, चेंबूर के कोई जज बैठा है या समर्थ के बैठा नहीं है, या पूना का जज बैठा है, या ऐसा मैंने कभी भी जज के ऊपर ना कभी बोला है, ना पेल मेरा नीचे आ गया ऊपर नंबर आ गया, तो कभी नहीं। सर ने जो मेरे को बताया जितना एलिमेंट है वो उतना करने का, और तुम्हारा आपका पहला नंबर आ जाएगा। आप मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा तो तुम्हारा पहला नंबर आएगा ही। अभी के लड़के लोग वही मैं बीच बीच में बताया कि कैलकुलेशन वही कर देते पहले ही, और समझते कि भाई यार ये जज बैठा है, अभी मेरे को मेरे को ये नहीं आगे नहीं देगा, मेरा छत्रपति का रेंज है, अभी मैं वो टीम से बाहर जाऊंगा। ये जो सीनियर प्लेयर्स अपने इसमें सोचते रहते हैं, और वो सोचते समय उसका खुद का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। ऐसा ये सोचना भी नहीं चाहिए कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्मेंस निकालना चाहिए। जो मेरे बोरीवली के बच्चे लोग थे, यानी आशीष और अभिषेक, उन लोग को छत्रपति अवार्ड नहीं मिला है, मेरे को मालूम है। फिर मैंने उसको बोला कि छत्रपति अवार्ड का नहीं है, कि आपको सेट अच्छी तरह से निकालना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से मार्क्स आपको लेके आना है। वैसे ही मेरा भी प्रिंसिपल जो देशपांडे सर ने मेरे को सिखाया कि मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। आप ये रैंकिंग का सोचने का है, मार्क ज़्यादा मिलेगा तो आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा ही। सर, आपने जो ये संदेश दिया है वो इतना महत्वपूर्ण है कि अपने प्रैक्टिस के ऊपर, अपने कोच के ऊपर हमेशा भरोसा रखो, और अपना सेट अच्छा हो जाए, कितना अच्छा करे और कितने अच्छा आप परफॉर्म करे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सब प्लेयर्स ने अगर उसके ऊपर फोकस किया तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस जो आता है उनको, जो टेंशन होती है, वो कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस उनका हमेशा अच्छा ही रहेगा। और आशीष और अभिषेक जैसे प्लेयर्स आपने तैयार किए हैं, जो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों भी। उनके परफॉर्मेंसेस मैंने हमेशा देखे हैं और हमेशा सराहे हैं। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स बोथ ऑफ देम।
सर, आपकी कोई एक मेमोरी है कॉम्पिटिशन को लेके या डेमो को लेके? आपने इतने सारे डेमोज़ समर्थ व्यायाम मंदिर के साथ करे हैं, देशपांडे सर के साथ करे हैं, या कोई कॉम्पिटिशन की मेमोरी आपकी आप बताना चाहेंगे? हाँ, तभी एक निमंत्रित कंपटीशन था चेंबूर वाला, जो हमारा टीम समर्थ राम मंदिर का हमेशा हम लोग यानी पहला लाने का कोशिश करते थे। जो मेरे साथ थे श्रेयस मस्कर सर, अभी सर भी बोल देते हैं, ये मेरा दोस्त भी है। और उसके बाद मंगेश शिंगड़े, दीपक सुरवे और जो अन्य प्लेयर्स रहते थे मेरे साथ। तो हमारे टाइम में समर्थ राम मंदिर का यानी निमंत्रित कंपटीशन बोलो, जो भी टूर्नामेंट बोलो कि समर्थ राम मंदिर का जो फर्स्ट रैंक आना ज़रूरी है, ऐसा हम लोग टीम एक टीम वर्क था। तो जब भी पवन पुत्र व्यायाम मंदिर का एक इनविटेशन टूर्नामेंट था और वो माना जाना कंपटीशन मानते थे हम लोग। सुहास पाठारे सर, जिन्होंने चेंबूर में मलखाम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर लेके गए, जिम्नास्टिक्स मलखाम। तो उनके व्यायाम शैली के तो हमेशा हर साल कंपटीशन होता था, माने जाना कंपटीशन थे। एक एक बार ऐसा हुआ कि वही कंपटीशन के दिन मेरे को बहुत बड़ा टेम्परेचर था, कम से कम 120 के ऊपर ही था। तो देशपांडे सर को थोड़ा लगा कि अभी टीम चैंपियनशिप या अपना रैंकिंग कैसा हो सकता है। तो श्रेयस मस्कर जी बोले कि ठीक है दत्ता की वो लेके जाएगा, अपन उसके पास जितना हो सकता है तो उतना अपन कर लेंगे, क्योंकि चौथा प्लेयर नहीं था, चौथा प्लेयर मैं था। तो कंपटीशन चालू हो गया और देशपांडे सर को मैंने पूछा कि सर मैं करूँ क्या? तो बोले ठीक है, तेरे को जितना जम सकता है उतना कर लो, कोई ज़्यादा ही ये मत करना, क्योंकि आपको कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि आगे एक नेशनल कंपटीशन भी था। तो इतना ये कंपटीशन इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं बोला कि नहीं, सर ने बोला करना है, सिर्फ करना है बस। तो उस दिन मेरे को बहुत टेम्परेचर था। मैं ऊपर स्कूल में यानी जवाहर विद्या भवन या चेंबूर हाई स्कूल में हुआ वो टूर्नामेंट। तो वो स्कूल के इसमें मैं थोड़ा रेस्ट लिया और मेरा टर्न आया, तभी मैं जाके पूरा सेट निकाला। और उसमें भी मेरे को कम से कम 8 मार्क्स मिले हैं और फर्स्ट आया वो ये दिन। और मुझे यानी मैं जो मेरा सर ने जो बताया था कि नॉन कंटिन्यूली रेगुलरली सेट के ऊपर जो मैं प्रैक्टिस किया, तो एक सेट निकालना है अपने को, इतना मन में मैंने रखा और वो हिसाब से मैंने सेट निकाल के वही कंपटीशन में फर्स्ट आया और समर्थ राम मंदिर का भी टीम चैंपियनशिप आपको मिला और मैं जाके ऊपर लेस। ये अभी तक याद है कि ऐसा ही एक्सीडेंस था। और दूसरा भी एक एक्सीडेंट ऐसा ही था कि प्री एशियाड 83 में दिल्ली में था। तभी मैं, सर, श्रेयस, अ, मंगेश शिंगड़े और संजय देशपांडे जी, ये हम लोग प्री एशियाड में उधर गए थे। वहाँ से हम लोग डायरेक्टली जो आंध्र प्रदेश में एक नेशनल था, ये आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था 83 में, 83 84 का टाइम में। तभी प्रॉब्लम हो गया, हम लोग साथ में जो के एक्सप्रेस या जो साउथ में जाने वाली जो ट्रेन थी, वो हम लोग ने साथ में ये किया दिल्ली से। और थोड़ा सा रिजर्वेशन नहीं था, तो इसके लिए देशपांडे सर के पास हमारा सबका टिकट था। सर, संजय और अपना मंगेश ये आगे वाले डब्बे में गए और बीच में वाले डब्बे में मैं और श्रेयस हम लोग रुके थे कि दूसरा जब भी दूसरा स्टेशन आएगा तभी अपन अगले डब्बे में जा सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूशन में नहीं था, वो डब्बा जॉइंटली नहीं रहता था, उसमें ब्रेक रहता था। तो अपन आगे जाएगा तभी हमारे पास एक टीसी आया, बोला कि टिकट कहाँ है? मतलब बोल के हमारे सर आगे गए, उनके पास टिकट है। और नहीं 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 नहीं, ऐसा चलेगा नहीं, आपका टिकट चाहिए, नहीं तो आने वाला जो स्टेशन है यानी मथुरा या आगरा, आगरा में आपको उतरना पड़ेगा। हम लोग उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा ऐसा है। और तभी फ़ोन और ये कुछ नहीं था का ये करने का, मैसेज देने का वगैरह। तो फिर हम लोग को कंपलसरी
आगरा में उतार दिया वो टीसी ने। मैं एक एक बैग था, मैं और श्रेयस और हम और वो देशपांडे सर, मंगेश और संजय ये सब आगे निकल गए, वो ही गाड़ी से डायरेक्ट गुंटूर। तो बाद में हम लोग को प्रॉब्लम था कि हमारे पास पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं खाने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग स्टेशन पे एक पूरा नाइट हम लोग ने स्टेशन पे सोया और हम लोग को लगा कि महाराष्ट्र का टीम जिम्नास्टिक का वो अम्बाला में आ गई है। तो हम लोग उल्टा अम्बाला गया, अम्बाला से उन लोग के पास थोड़ा कुछ पैसा ले लिया। फिर हम लोग ने वहाँ से गुंटूर पहुँच गया। गुंटूर पहुँचते समय जब भी हमारा टर्न आया था तभी हम लोग का ये टीम का डिक्लेयर किया और हम लोग का टर्न आया था तभी हम लोग ग्राउंड में पहुंच गए वहाँ। तो हम सिर्फ बैग भी रख दिया, मैं और श्रेयस। श्रेयस खुद प्लेयर थे और उनका पहला टर्न था। उसके बाद मेरा टर्न होने के बाद हम लोग का वही वही कंपटीशन में ऐसा कंडीशन में कोई वार्म अप भी करने को मिला नहीं, कुछ भी नहीं। तो सर बोला कि अभी आपको सेट निकालना है, अभी टाइम नहीं है वो कंपटीशन का, जो इसमें टाइम लिमिट खत्म हो गया था। तो बोले कि आपको डायरेक्ट सेट करना है दोनों को। पहला श्रेयस सर ने निकाला, बाद में मैंने निकाला और वही कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया। कि अभी तक याद रहता है कि ये कॉम्पिटि ऐसा जो इंसिडेंस है वो कैसा हम लोग ने सह लिया था। और ये एक ही है कि हम लोग के जीत थी, यानी कुछ ये मलखाम जिम्नास्टिक करने का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस हम लोग के पास वही था। फिजिकल और मेंटल दोनों इतनी अच्छी थी कि किसी भी सिचुएशन में भले बुखार हो, भले वार्म अप ना हुआ हो, कितनी भी मेहनत करके आप वो जगह पे पहुंचे हो, फिर भी आपने आपका अपना पहला नंबर कभी भी नहीं छोड़ा। सर आपका ये पूरा जर्नी बहुत ही प्रेरणादायी है। जो भी हमारे बच्चे सुन रहे हैं, लिसनर्स जो या आपका पूरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, आई होप आपसे कुछ सीखे और आप उनको भी अपनी लाइफ में कुछ हेल्प हो उससे। सर ये आखिरी आखिरी सवाल मेरा एक आपसे है कि अभी लास्ट ईयर जैसे हमने कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, इतना इतनी बड़ी स्केल पे ये पूरा कंपटीशन हुआ, हर जगह जगह से लोग आए थे परफॉर्म करने के लिए, पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे और देखने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने आके मलखम्ब को देखा। तो वो सब देख के आपको ऐसे लगा कि अरे मेरे टाइम पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए था, या आपको ऐसे लगता है कि पुनर्जन्म हो जाए आपका और आप वापस आके मलखम्ब खेलो? उपनगर एसोसिएशन का मैंने जिम्मेदारी लिया 2000 में। उनके पहले जिन्होंने संगठन बनाया, महेंद्र चंदूरकर, मनोहर आदवनकर, महेश अटाळे और सुरेश डहाड़े जी, लीलाधर हेगड़े सर, और जिन्होंने जो संगठना का फाउंडेशन बनाया, और अभी जो अध्यक्ष है विजय भाई गिरकर सर। मैं समर्थ से उपनगर में आने आया तो मेरे मन में था कि जैसा जो समर्थ का जो स्टैंडर्ड है ऐसा मैं उपनगर में कभी कर सकूं, ये मेरे को दिल में अभी तक है। और वो जो अभी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो हुआ तभी मैं, आपने तो बात किया कि मैं जो प्लेयर रहता था तो निश्चित मैं भाग लेने के लेता था। कि अभी वो तो समय नहीं है, फिर भी मेरा इतना गर्व है कि ये वर्ल्ड कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज किया उसमें जो वर्ल्ड कंपटीशन होने के लिए जो मेहनत लिया देशपांडे सर, उनके जो साथी है श्रेयस मस्कर, नीता ताटके और महेंद्र चंदूरकर, सत्यजीत शिंदे, यतीन केड़कर, जो विश्व मलखाम संगठन के जो फाउंडर मेंबर है, और साथ में ऑल इंडिया मलखाम फेडरेशन के जो पदाधिकारी है, यानी रमेश इंदोलिया जी, गवाणे सर, दिलीप गवाणे, नारायण कुराडे, और स्टेट के सभी पदाधिकारी, बोलेगा तो अध्यक्ष हमारे अधिकारी सर राजेंद्र अधिकारी, चन्ने डोंगरे, लटपटे सर, और श्रेयस मस्कर सेक्रेटरी महाराष्ट्र एसोसिएशन के, और सभी हमारा जो पूरा टीम है, ये टीम ने एक जो यूनिट के हिसाब से ये विश्व मलखाम कंपटीशन का जो प्लेटफॉर्म सही बनाया। और सब जो प्लेयर्स है, जो हमारे उपनगर के प्लेयर्स है, दीपक शिंदे
और सागर वाळकर और समर्थकी हिमानी परब और अदर्स जो देश से आए हुए जो 15 देश उसने सहभाग लिया और सभी जो विजेते प्लेयर्स और जो जिसको प्राइज नहीं मिला वो प्लेयर्स को मैं यहाँ से अभिनंदन करता हूँ। और मेरे को इतना एक है कि उपनगर में हमारे दीपक शिंदे और दीपक शिंदे और सागर वाळकर ये फर्स्ट है कि मैं समर्थ से एक तैयार हुआ प्लेयर उपनगर में आ गया और जो फर्स्ट वर्ल्ड मलखम चैंपियन जो हुआ है, जो मेरे को चांस मिला ना है तो मेरा एक एक पार्ट ऑफ जैसा दीपक शिंदे ने एक रोल किया और सागर ओवाल ने रोल किया और वो जो मेरे को एक सैक्रिफाइस मिला है कि आपने बोला कि आप सहभाग लेते थे, अभी मेरा एज नहीं है वो सहभाग लेने का, लेकिन वो जो सपना है ये दोनों प्लेयर्स ने मैं सैक्रिफाइस करके दिया और मेरे को भी एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि सबरमन एसोसिएशन का मैं ये भाग में काम करते हैं उतना ही वर्ल्ड में हमारा उपनगर का एक अच्छा बैनर खड़ा हो गया। वही और एक समरस से लिया हुआ वो छोटा सा एक मैं कार्यकर्ता हूँ और वो ये स्टैंडर्ड तक मेरा पहुंच गया है, वही मेरे को सैक्रिफाइस अभी तक मेरे को रह जाएगा। सर अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात निकली ही है, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि एक सवाल मैं आपसे और एक पूछूं कि जैसे आपके बच्चों ने आपने समर्थ वैन मंदिर से बाहर निकले और आपने बराबर। इतने अच्छे बच्चे तैयार किए जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतना अच्छा नाम किया है, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो रूल्स है वो अभी तक जैसे हमारा महाराष्ट्रियन स्पोर्ट है मल्लखांब, ये महाराष्ट्र की माटी से निकला हुआ गेम है जिसके रूल्स जो थे जो एमएएमए ने पहले बनाए थे, बट जब एमएफआई फॉर्म हुई तभी मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो रूल्स बनाए वो एमएमए ने एक्सेप्ट कर लिए। हाँ। तो वैसे ही अभी एक बड़ी बॉडी आई है वर्ल्ड विश्व मलखम्ब फेडरेशन, वीएमएफ। तो जो वीएमएफ ने रूल्स बनाए हैं वो एमएमए और एमएफआई ने एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं? सही जो एक अपने को स्टैंडर्ड वर्ल्ड में रखना है तो उसके लिए अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसोसिएशन है या स्टेट लेवल पे एसोसिएशन है यानी और नेशनल का जो एमएफआई बॉडी है, इनका सब एक सिंक्रोनाइज यूनिट होना जरूरी है अभी कि रूल्स एक होना जरूरी है। अभी जो वर्ल्ड में जो रूल्स हुआ है वो गर्ल्स के लिए पोल मलखम रखा है, उसमें कंपलसरी कुछ दिया, ऑप्शनल दिया और बॉयज़ में भी कंपलसरी चेंज किया है। और ये ठीक है कि वर्ल्ड विश्व मलखम संगठन ने जो रूल्स जो फॉलो किया है वही उसमें ये किया गया है, लेकिन ये अभी तक ये तो पहला होना चाहिए था। जब भी वर्ल्ड मलखाम चैंपियनशिप होने वाला है कम से कम एक साल के पहले हम लोग ने यानी देशपांडे सर और सब पूरा यूनिट में जो डिक्लेयर किया है, तब से वो जो रूल्स है वो सबको हाईलाइट होना चाहिए था। कई कई एसोसिएशन या प्लेयर्स के सामने ये रूल्स गया नहीं, चलो वो रूल्स गया नहीं तभी अभी रूल्स जाना जरूरी है। अभी नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन अपनी तरफ से या अदर्स यूएसए में होने वाला है, बोलो जापान में होने वाला है, वो कहाँ होएगा तो अभी तक फाइनल नहीं है। फिर भी कि जो रूल्स है विश्व मलखम संगठन वो रूल्स अभी अभी जो रूल्स है वो सब यूनिट में फॉलो करना है, करना चाहिए। सब एसोसिएशन ने एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं कहीं एसोसिएशन में अभी तक मालूम ही नहीं है। और ये सब जो रूल्स का यानी जो पॉलिसीज है बोलेगा तो कोड है, ये कोड एक ही होना जरूरी है। और चेंजेस करना है तो कम से कम 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का पीरियड होना जरूरी है। एक एक साल में चेंज करेगा तो प्लेयर के ऊपर बहुत असर हो जाता है। उसमें से डिफिकल्टी यानी ओरिजिनलिटी, अभी जो ओरिजिनल का बहुत मामला चल रहा है
और उसमें ओरिजिनलिटी में प्लेयर्स को मार्क्स कई लोग को कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, उधर ही कुछ पार्शियलिटी हो जाता है, एजुकेशन में हो जाता है। जो ऐसा जो एक समस्या है, वो प्रॉपर निकालना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, कि भाई ये रूल्स है जैसा अभी अपना स्टेट और नेशनल का कोड है, वैसा ही नीचे तक वर्ल्ड मलखम्ब फेडरेशन का कोड होना ज़रूरी है और आई करना एग्री विथ चाहिए। यू। अगर हमें अब भारत का नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमेशा रखना है, आगे के कॉम्पिटिशन्स में हमें चाहिए कि भारत ही जीतता रहे, तो अपना कोड चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हर एक छोटे से छोटे लेवल से उसकी प्रैक्टिस रेगुलरली होगी और हर कॉम्पिटिशन उसी हिसाब से होगी, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके कुछ नया नहीं लगेगा हमें परफॉर्म करने के लिए। तो आपने जो कहा वो सही है। आई थिंक हमें चेंज करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आप हम आपने हमें टाइम दिया, आपने इतने प्रेरणादायी आपकी स्टोरी बताई, सबको मोटिवेट किया, और आई होप सभी ये बच्चे सुने और उनको उससे ज़रूर लाभ होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।